इनको खोलने थे। क्या कह रहे हो हनिया को? नहीं साथ साथ ही है। आज ईद की नमाज देखो देखो पीछे पड़ गया। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है उधर फिर ईद। पैसे आप पॉकेट में ही रखो, इधर गुम हो जाएंगे फिर सारे। يتكلم انمي يقول هات فلوس. लग रहा था ऐसे। तो वो पाकिस्तानी जो आते हैं उनको पार्किंग में एग्जिट पे ही ना चेक पॉइंट के साथ ही पार्किंग में करवा के बस के साथ भेजते हैं एम्बेसी की तरफ। अच्छा। तो लास्ट टाइम उन्होंने ऐसे किया आपने बताया था। इसलिए जो चेक पॉइंट यहाँ जो है ना, देखें रश पहले कितनी है, ऊपर से पीछे पार्किंग में रुका देते हैं बस ले। तो जो बसें जाती हैं वो फिर फ्री लेके जाती हैं? हाँ फ्री लेते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या डिस्टर्ब होता है बंदा। باقي بارد يعني حبيتي بارد नूर साहिबा تعال تعال هني नूर हाय। يلا ركبنا मैं कदों की आनी गई थी बहना ऐसी। دخل عندك. يا ما بيك شيء اه اي لا غرامه قصدك ذيك. اي لا غرامه. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन, और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाएँ, उन्हें फ़तह नसीब करें और हमारे वालिदैन को आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करें और उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाएँ। तो इधर व्लॉग का हो गया है स्टार्ट और दुआओं में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। आज मैंने एक दुआ और ऐड करनी है, मुझे एक कमेंट आया है, वो भी आपसे मैं डिस्कस करूँगी कि मैंने क्या दुआ इसमें ऐड करनी है। मुझे कमेंट आया है उस दुआ के लिए। अच्छा जी, तो आज हम जा रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में। कुछ टाइम पहले मैंने आपसे शेयर किया था, हम पासपोर्ट बनवाने के लिए गए थे। तो मेरा पासपोर्ट तो रीन्यू हो गया लेकिन बच्चों का नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया कि बच्चों के ना पहले आईडी कार्ड जो है वो रीन्यू करवाएं, क्योंकि आईडी कार्ड पे बच्चों की तस्वीर जो है ना वो बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम, 4 साल के 5 साल के ऐसे थे। तो अब उन्होंने कहा कि शक्ल इनकी चेंज हो गई हुई है, तो आप पहले वो बनवाएं, उसके बाद इनका पासपोर्ट बनेगा। तो अब फिर हम शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जा रहे हैं। वैसे अभी उनकी एक्सपायरी डेट नहीं हुई है और मेरा तो अभी उसकी डेट है, तो बच्चों का बनवाना है, तो इसलिए पाकिस्तानी एम्बेसी में जा रहे हैं। तकरीबन हम पहुंचने ही वाले हैं। नाश्ता घर से करके ही निकले हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे। वैसे तो फजर पढ़ के सो जाते हैं, फिर आज नहीं सोए थे। तो रास्ते में तूर ने कर दी उल्टियाँ। और ये हम आए हैं एम्बेसी की बैक साइड पे ना, ये बाथरूम बने हुए हैं, छोटा सा पार्क भी बना हुआ है और ये है बाथरूम। अब उसको धो के सारा वाश करके आई हूँ। उसको बाथरूम भी आया हुआ था, वो भी करवाया है। वैसे मैं ना उसके कपड़े भी साथ लेके आई थी, मुझे फ़ील हो रहा था कि ये गंदे कर सकता है कपड़े, लेकिन खैर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इसको हल्का फुल्का वाश कर लिया है, टिशू से साफ़ किया है। तो ये देखें, ये मेरे से मोबाइल मांग रहा है। मैंने गलती की, ये मुझे कह रहे थे कि मोबाइल गाड़ी में ही रख के चले जाएं, क्योंकि एम्बेसी के अंदर मोबाइल नहीं लेके जाने देते, उधर वो काउंटर पे ही रख लेते हैं, टोकन दे देते हैं फिर। तो इसलिए इन्होंने मुझे सब ने कहा कि मोबाइल गाड़ी में ही रख जाते हैं, तो मैंने ना गलती की, मैंने गाड़ी में रख दिया। अभी हम आ गए एम्बेसी से वापस। ये जो क्लिप है ना, ये हम आईडी कार्ड जो भी बनवाना था वो प्रोसेस पूरा करके हम वापस आ गए हैं और तकरीबन 2 बजे का, 2 और 3 के दरमियान का ये टाइम है।
और तूर ने ये रास्ते में से फूल भी तोड़ लिए हैं और बड़ा खुश हुआ है फूल लेके। तो बस हम वापस निकलने लगे और ये मैं आपको सारा इर्द गिर्द का एरिया दिखा रही हूँ। ये एम्बेसी की बैक साइड है। और इधर मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगी कि एम्बेसी में जब हम जा रहे होते हैं ना, पाकिस्तानी एम्बेसी में, तो उसके बिल्कुल करीब पहुँच के ना तो एक चेक पोस्ट आती है, तो उधर चेकिंग करते हैं, वो पुलिस होती है खड़ी, तो वो पूछते हैं कि आपने किधर जाना है। तो हमने फिर उनको बताया, तो उन्होंने हमें कहा कि आप ना गाड़ी से उतर जाएं और आगे आप बस पे जाएं। आपने शुरू में देखा भी होगा, हम ये डिस्कस भी कर रहे थे। तो वो बस जो है ना वो आगे से फिर फ्री लेके जाती है एम्बेसी के डोर तक, जिधर से हमने एंटर होना होता है अंदर। तो हमें ना थोड़ा ये ऐसे लगता है जैसे हम तंग होते हैं, बस में जाना थोड़ा सही नहीं लगता। तो ये ना नया रास्ता पीछे से निकाला है कि पीछे से जिनके पास अपनी गाड़ी होती है ना वो बैक साइड से ऐसे जाएं, तो गाड़ी को थोड़ा फासले पे खड़ा करना होता है, तो फिर हम थोड़ा सा चल के तो आगे चले जाते हैं। तो वैसे एरिया बहुत प्यारा है एम्बेसी की बैक साइड का। तो ये हम वापसी पे आते हुए घर के करीब ही ये है पोस्ट ऑफिस, डाकखाना। आज मैं आपको सऊदी अरेबिया का डाकखाना भी दिखाती हूँ। तो मुझे चाहिए था पोस्टल कोड चाहिए था मुझे सऊदी अरेबिया का, इधर का, मतलब मेरी जो हमारी लोकेशन है ना उसके करीब का, क्योंकि मैंने अपना एडसन अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत है इसकी। तो पोस्टल कोड तो कुछ मिला नहीं है। वो कहते हैं जो घर का एड्रेस होता है उसके साथ ही लगा हुआ होता है, लेकिन मैंने कहा चले मैं आपको ना ये सारा एरिया दिखाती हूँ। अंदर वो मास गया है वो पूछने के लिए, वैसे पूछ के जब आ गया था तो उन्होंने यही कहा है कि जो घर का आपका एड्रेस है ना वही आप लगाएं, साथ में आप फ़ोन नंबर दें, तो फिर वो उधर से पता चल जाता है। जब कोई भी चीज़ आती है ना, आपकी पोस्ट आती है या कुछ भी सामान आता है, तो वो फिर फ़ोन करके तो लोकेशन का थोड़ा बहुत जो है ना वो समझ लेते हैं। तो खैर ये जो बाहर ग्रीन एरिया ना, मुझे माँ बता रही थी कि इधर सामान आता है, तो अंदर जो है ना वो पोस्ट होती है, इधर सामान पड़ा होता है। मुझे तो नहीं पता, मैं पहली दफ़ा इधर का डाकखाना देख रही हूँ। मैंने तो अपना पाकिस्तान का ही देखा हुआ है हमने बचपन का, वो तो इस तरह का नहीं होता था, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी मैं बता रही थी कि हमने नाश्ता करके ही हम निकले थे, लेकिन अब दोपहर का टाइम हो गया और मेरे से गलती ये होगी, मैं कुछ खाने के लिए कुछ चिप्स कुछ इस तरह की चीज़ बिस्किट वगैरह साथ ले जाती, क्योंकि तूर ने तो रास्ते में उल्टी कर दी थी। तो उसके बाद फिर बेचारा जो है ना वो वैसे तो कम ही खाना खाता है वो, लेकिन फिर उल्टी के बाद तो बंदे को भूख लगती है, लेकिन वो फिर ऐसे ही फिरता रहा और अब वो गाड़ी में ना बिल्कुल निडाल हो गया हुआ है और सो गया है। आगे बैठा हुआ, एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी में एसी चल भी रहा हो ना, उफ पसीने। हम लोग पीछे बैठे हुए थे, मैं जब गाड़ी से निकली थी ना उधर एम्बेसी में अंदर जाने के लिए, तो आप यकीन करें जिस सीट पे मैं बैठी हुई थी ना वो सीट भी गीली हो गई हुई थी। इतना पसीना आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे पानी से फुल नहा रहे हैं, हालांकि गाड़ी में एसी चल रहा है और इतना कोई दोपहर का टाइम भी नहीं था, सुबह का टाइम था। ये मैं रात के टाइम कुछ खाने के लिए बनाने लगी हूँ, अंडी वगैरह कुछ नहीं पकाई, तो समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। पहले मैं सादे अंडे बनाने लगी थी, फिर मैंने 2-3 प्याज काट लिए, क्योंकि अंडे फिर मुझे 6-7 बनाने पड़ने थे, तो इसलिए मैंने ना 2 छोटे छोटे प्याज काटे हैं। और ये जो बीच में है ना ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये है शिमला मिर्च, मैंने चॉप्ड करके फ्रीज़ करके रखी हुई थी। तो अब वो मुझे जल्दी थी, तो इसलिए मैंने ना 1 मिनट के लिए उसको माइक्रोवेव ओवन में रखा है कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो उसके बाद जो मैंने करना है ना वो करती हूँ। इतनी देर में मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा तो नहीं, अच्छा सा थोड़ा घी डाल रही हूँ और चूल्हा मैंने चला दिया है कि वो गर्म हो, क्योंकि मोटी लेयर वाला ये तवा है ना, थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लेता है। मेरे पास अभी इस टाइम तो ग्रीन मिर्चें भी नहीं है और टमाटर वगैरह भी नहीं है, तो ये फ्रोज़न पड़ी हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट जो है ना बड़ा डिफरेंट सा हो जाएगा, सिंपल अंडे से अच्छा है। तो इसमें मैं डाल लूँगी नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी मैं सुरख मिर्चें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा मैं नमक ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा नहीं है। मतलब अगर आपके पास खाना कुछ थोड़ा हो ना, तो उसमें फिर स्पाइसेस हमें थोड़े ज़्यादा ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी वो फिर हम आज थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा। फिर ये होता है कि हम थोड़ा भी लगाएं ना नवाले के साथ, तो वो नमक मिर्च ज़्यादा होती है, तो इतना इनफ होता है। तो इसलिए मैंने ना नमक मिर्च इसमें ज़्यादा रखी है और इसको मैंने कर लिया है मिक्स, क्योंकि इसमें गुठलियाँ भी ना बने और अच्छी तरह वो जो शिमला मिर्च थी ना वो मेल्ट हो गई है। तो उसमें मैंने 3 अंडे ऐड किए हैं। अब मैं इनको फेंट लूँगी और इसके बाद मैं इसे कर लूँगी फ्राई। तो मैंने आपके साथ एक कमेंट भी शेयर करना है, मारिया सुलेमान ने मुझे कमेंट किया है
और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी की है दुआ करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये 12 रबीउल अव्वल का चाँद देख लें। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इधर मैं फ़ोकस कर रही थी, वो क्लोज़ ही नहीं हो रहा था मेरे से, क्लोज़ होने में इतना टाइम लग गया। और जब तक इसको, नया चाँद जो होता है ना वो बहुत बारीक होता है, तो इसको जब तक क्लोज़ ना करें वो नज़र नहीं आता। तो ये देखें जी, सबको 12 रबीउल अव्वल का चाँद जो है वो मुबारक हो। अल्लाह आप सब के लिए ये महीना मुबारक करे। तो चलें अब आमलेट बनाते हैं। इसको मैं फ्राई करती हूँ और साथ साथ जो है ना कमेंट उसको डिस्कस करते हैं। मारिया सुलमान कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। तो वालेकुम सलाम मारिया। कहती हैं आपने रिप्लाई दिया, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, मैंने उसका रिप्लाई उन्हें दिया था, तो उसके जवाब में फिर उन्होंने एक दफ़ा फिर कमेंट किया। तो कहती हैं आपने रिप्लाई दिया, मुझे अच्छा लगा। आप व्लॉग्स में जहाँ इतनी दुआ करती हैं वहाँ बेऔलाद जोड़ों के लिए भी दुआ कर दिया करें, न जाने किसकी आमीन हमारे हक़ में कबूल हो जाए। आप मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह लगती हैं। आपकी सादगी से भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है। आपके व्लॉग का बहुत वेट करती हूँ। तो थैंक यू सो मच सिस्टर। और मैं ज़रूर मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर ऐड किया करूँगी अब अपने ब्लॉग में ये वाली भी दुआ। आपके कहने से पहले भी वैसे मेरे जहन में ये बात थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि व्लॉग में ज़्यादा दुआएं ऐड करूँगी तो सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, तो फिर इसलिए मैंने ऐड नहीं की थी। और वैसे मैं जब भी दुआ मांगती हूँ खुद घर में नमाज के बाद, जब भी कभी दुआ मांगती हूँ तो मैं ज़रूर ये बेऔलाद जिनकी औलाद नहीं है ना उनके लिए मैं ज़रूर दुआ मांगती हूँ। तो अब मैं व्लॉग में भी आपके कहने पे ज़रूर इसको शामिल करूँगी। तो आज भी मैं दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला सब बेऔलाद जोड़ों को नेक औलाद अता करें, सेहत वाली उनकी ज़िंदगी हो, आफ़ियत वाली ज़िंदगी उनको अता करें। तो बस हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कमी है, तो जो कमी हमारे पास नहीं है ना वो हमें इतनी फ़ील नहीं होती है, तो जिनके पास है ना उनको ज़्यादा फ़ील होती है। तो शायद ये भी वजह है कि वो फिर दुआ जो है ना हमारी ज़ुबान पे इतनी ज़्यादा नहीं होती है। वैसे औलाद बहुत बड़ी नेमत है, इसके बगैर सचमुच औलाद होती है ना तो मैंने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था, हम डिप्रेशन में भी होते हैं, कभी हमारा बोलने को दिल नहीं भी कर रहा होता। तो बच्चे जब खेलते हैं ना छोटे छोटे और इनकी जो डिमांड्स होती हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, इनके साथ हंसना पड़ता है, मजबूरन नहीं, वो उनकी हरकतें ही ऐसी होती हैं कि फिर हमें हंसी आ जाती है, तो हम अपना गम भूल जाते हैं। अल्लाह आपको नेक औलाद अता करे। मैं अपने सारे देखने वालों को भी कहूँगी कि आमीन ज़रूर कहें। तो बातों बातों में आमलेट जो है वो बनता जा रहा है, बल्कि बन ही गया है। अच्छा, ये जब इस तरह तवे पे या पैन पे डालते हैं ना तो इसको फैलाना जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें प्याज, वेजिटेबल्स जो भी टमाटर वगैरह होते हैं ना उनको फिर पकने में आसानी हो जाती है, तो इसलिए उसको जितना फैला सकते हैं ना वो फैलाना होता है। वैसे आमलेट जो है ना वो टूट फूट का ही शिकार हो गया है। अगर आप चाहते हैं आपका आमलेट टूटे ना तो उसमें प्याज की मिकदार कम रखें, तो आमलेट फिर टूटेगा नहीं। और ये मैं टेस्ट करके देख रही हूँ, बहुत मज़े का बना है। हालांकि इसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी ये बहुत लाजवाब बना है। तो अब मैं इसके बना लेती हूँ रोल इसलिए बनाने लगी हूँ कि अगर वैसे हम रोटी के साथ खाएँगे तो इतना आमलेट पूरा ही नहीं आना, तो इसलिए रोल बनाने का ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा मटीरियल भी हमारे पास होता है ना, अमेज़ा कोई भी चीज़ तो गुजारा हो जाता है। तो अरेबिक हुब्स का ये कमाल है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ स्टफिंग आप रख के रोल बनाते हैं ना तो रोल बड़े मज़े के लगते हैं, वो खाना बड़ा मज़े का हो जाता है। एक तो सिंपल हम पराठा या रोटी के साथ खाते हैं ना, उससे ये टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए मैंने जब भी कुछ रोल की फार्म में बनाना होता है तो मैं अरेबिक हुब्स ही यूज़ करती हूँ। तो ये 1 रियाल की एक रोटी मंगवा ली थी। एक पैकेट होता है, इसमें 6-7 रोटियां होती हैं, कभी कभी 5 भी होती हैं। अच्छा, तो इसमें मैंने केचप लगा लिया है नीचे, और बाकी इसके बाद मैं इसके ऊपर आमलेट रख लूँगी डिवाइड करके। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो कुछ घर में है, कुछ टमाटर, खीरा वगैरह कच्चा सैलड की फॉर्म में वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मारिया सुलमान जो है ना, मैं आपको आपके कमेंट से रिलेटेड ये कहना चाहूँगी कि जो अच्छे दिल के लोग होते हैं ना वो अच्छी बात ही करते हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि इंसान को ऐसा होना चाहिए कि जब कोई हमसे मिले ना तो हमसे मिलने के बाद वो दुनिया में एक उम्मीद लेके चले। ज़रूरी नहीं है कि उम्मीदें वो हमसे बहुत बड़ी बड़ी बांध रहे, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद उस इंसान को हमसे ज़रूर होनी चाहिए कि हाँ भाई दुनिया में अच्छे बंदे भी हैं। हमसे मिलने के बाद वो ये सोचे कि हाँ दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। एक होता है ना कि एक चार्म होता है लोगों के पास कि हाँ ये बंदा अच्छा है,
इसके साथ हम बात कर सकते हैं, इसके साथ हम अपनी तकलीफ़ शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ जो भी कोई मिले ना, तो उसके बाद उसको एक छोटी सी उम्मीद हो कि हाँ, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। वैसे हम अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं अच्छा करने की, और दूसरों को हमारी तरफ से अच्छाई ही मिले, लेकिन कभी कभी हम दूसरों की उम्मीदों पे पूरा नहीं भी उतरते हैं, लेकिन अपनी तरफ से अच्छी कोशिश जारी रखते रहना चाहिए। बहुत सौ के लिए हम बुरे भी होते हैं और बहुत सौ के लिए हम अच्छे भी होते हैं। तो बातों बातों में अंडा रोल्स हो गए हैं तैयार। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।